हेलो एवरीवन। बैंगन बड़ी की सब्ज़ी सभी को पसंद होती है, लेकिन मार्केट से ख़रीद के बनाओ तो वैसा टेस्ट नहीं आ पाता और घर पे बनाना मुश्किल लगता है। तो आज मैं उसी उड़द के बड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल को धो करके और रात भर के लिए पानी डाल के फूलने के लिए रख दिए थे। तो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इन्हें 2-3 पानी से फिर से वॉश करके सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब मिक्सी के जार में डाल देंगे। हमें इसका एक फाइन सा मिक्सचर बनाना है। इसमें दाल के दाने नहीं रहने चाहिए, तो बीच बीच में चलाते हुए हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है। अब ये आसानी से पीस सके इसके लिए बिल्कुल 1 चम्मच इसमें पानी डाल देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, नहीं तो बड़ियाँ नहीं बनेंगी अच्छी, वो शेप भी चेंज हो जाएगा और सूखेंगी भी नहीं अच्छी से। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते हुए देखिए एक स्मूथ सा ऐसा मिक्सचर बना लिया है। बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। इसी तरह से सारे दाल को मैंने पीस लिए हैं। तो अब इसका टेस्ट और इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा अदरक और लहसुन को ग्रेट करके डाल देते हैं और अब इसे फेंटेंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसी तरह से फेंटेंगे। अगर अच्छे से इसे फेंट लिए ना तो ये कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे सॉफ्ट से। तो जिस तरह से दही बड़े का बैटर फेंटते हैं ना, सेम वैसे ही इसे फेंटेंगे। थोड़ा सा यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और साइड में मैंने एक कटोरी में पानी रखे हैं। तो फेंटने के बाद में इन्हें चेक करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े हार्ड से लगेंगे फेंटते टाइम, जैसे जैसे फेंटते जाएंगे ये बड़े ही लाइट हो जाते हैं, ये फ्लफ़ी से। आपको देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका है पानी में डाल करके चेक कर लें। तो अब थोड़ा सा उसमें से मिक्सचर लेके इस पानी में डाल के देखते हैं। नहीं, अभी ये पानी में जाके इस तरह से तली में बैठ गए, मतलब अभी इन्हें और फेंटेंगे। हमें तब तक फेंटने हैं जब तक कि ये पानी में तैरने ना लगे। तो कुछ देर और मैंने फेंट लिए हैं। अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे से तैर रहे हैं ना। बिल्कुल हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। तो अब इसकी बड़ियाँ कभी भी हार्ड नहीं बनेंगी। अब सीधे इसे लेकर मैं और मेरी सासू माँ छत पे आ गए हैं, जहाँ बहुत अच्छी धूप थी और एक प्लास्टिक हमने अच्छे से साफ़ करके ले लिए थे। तो इसी प्लास्टिक पे अब बड़ियों को डालेंगे। तो इस तरह से हाथों में पानी लगाते हुए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेंगे और छोटे छोटे इस तरह से बड़ी डालते जाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से उंगलियों की सहायता से एक एक टुकड़ा गिराते जाएं और बस ये इसी तरह से तैयार होते हैं। इसे चिकना करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसे कपड़े पे भी बना सकते हैं, किसी साफ़ कपड़े पे, या केले के पत्तल पे भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्लास्टिक पे बनाए या केले के पत्तल पे तो इन्हें बाद में निकालना बहुत ही आसान होता है। कपड़े पे थोड़े से ये चिपकते हैं। तो इस तरह से धूप में बैठ के और बनाना इतना मज़ा आ रहा था। इसे तो खास करके गर्मियों में ही बनाते हैं जब बहुत तेज़ धूप होती है। लेकिन मैं अभी आई हुई हूँ इंडिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और यहाँ धूप अच्छी थी, इसके लिए हमने थोड़ा सा ट्राई किया था। और विंटर में इस तरह से धूप में बैठ के करना बहुत ही मज़ा आ रहा था। धूप की सिकाई भी हो रही थी और बड़ियाँ भी बन रही थी और गप्पे भी चल रही थी हमारी। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए बड़ियों को डालते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना। बस इसे आप अच्छी तरह से फेंटे तो कभी भी आपकी बड़ियाँ हार्ड नहीं होंगी। और ज़्यादा पानी डाल के इन्हें नहीं पीसना है, उसमें दाल के टुकड़े ना रहें। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपकी बड़ियाँ कभी भी ख़राब नहीं बनेंगी। और इसे आप बैंगन में, लौकी में, आलू के साथ किसी भी तरह से बनाए तो सब्ज़ी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसी तरह सारे बड़ियों को हमने डाल दिए और पूरे दिन भर की धूप लगी तो ये अच्छी तरह से एक साइड से सूख गए थे।
अगले दिन भी थोड़ी देर सूखने के बाद में अब इन्हें इस तरह से निकाल ले रही हूँ। तो देखिए प्लास्टिक पर होने के कारण ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और वेस्ट नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं लगते हैं। तो इस तरह से सारे बड़ियों को निकाल के प्लेट में डाल के और एक दिन के लिए हमने फिर से और सुखा लिया ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सूख जाए। तो ये बहुत ही हल्के हो गए थे, जिससे और एक वैसी आवाज़ भी आ रही थी जिससे पता चल जा रहा था कि ये अब बिल्कुल तैयार है और सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से केयरफुली आप भी इन्हें निकाल लें। और देखिए यहाँ प्लेट में डाल के थोड़े एक दिन और सुखाने के बाद में इस तरह से हमारी बड़ियाँ बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। अब किसी दिन इसकी सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।